कि पीओके को लेकर, पाकिस्तान की उस मानसिकता को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में उस वायुसेना ने जिस तरीके से पूरे गांव को उड़ा दिया, 30 से ज्यादा बच्चे और महिलाओं को मार डाला, ये कैसी पाकिस्तान की सरकार है, कैसी हुकूमत है, कैसी सेना है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जो हमारा था वो हमारा रहेगा, हमारे जाने के बाद भी इन वादियों में तिरंगा रहेगा। पीओके खाली करो, सुनते हो पाकिस्तान के हुक्मरानों, सुन लो पाकिस्तान की सेना और उनके इशारों पर चलने वाले आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले ठेकेदारों। अब वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर की वादियों से होता हुआ भारत का तिरंगा पीओके में भी लहराएगा। कब्जा छोड़ना होगा, हमारी जमीन हम लेकर रहेंगे। इंतजार उन चंद तारीखों का है, इंतजार कुछ फैसलों का है जो सैलाब बनकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को मटियामेट कर देंगे। दुनिया के हर कोने में जाकर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान ने जो पीओके में काबिज है वो अपने कदमों को वापस पाकिस्तान की सीमा रेखा के पार ले जाए, वरना जवाब मिलेगा और करारा मिलेगा। पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को, उस समय ही मैंने कहा था पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में भारत ने दो टूक कहा कि बिना लाग लपेट के कहा कि पीओके खाली करो। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। जिनेवा में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी का यह बयान सुनिए कि पाकिस्तान को मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को लेकर उन्होंने जमकर लताड़ लगाई और यह बता दिया कि दूसरे की जमीन को अपनी जमीन कहना पाकिस्तान छोड़ दे। Mr. Vice President, a delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. I thank you. पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए क्षितिज त्यागी ने यह भी कहा कि हमारे क्षेत्र पर नजर रखने के बजाय उन्हें अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान देना चाहिए जो लाइफ सपोर्ट पर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की कुछ तस्वीरें देखिए। यह तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान के अत्याचार और शोषण से पीओके के लोग थक चुके हैं। न खाने को खाना, न समय पर बिजली, सड़कें ऐसी कि पगडंडियों से भी पतली, जिंदगी कैद होकर रह गई है। सपने पहाड़ों से टकराकर चकनाचूर हो रहे हैं। कान सिर्फ आतंकवादियों की बंदूकों की आवाजें सुनती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बम और मिसाइलों की धमक का असर पाकिस्तान अभी महसूस कर रहा है। पाकिस्तान के आकाओं के गढ़ों को जिस तरह से निस्तेनाबूद किया गया है वो भूल नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान को अब सोचना होगा कि पीओके खाली करे। और राजनयिक ने यह भी कहा कि जो अपने लोगों पर बमबारी कर सकता है वो सेना कैसी, वो हुकूमत कैसी, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद इसीलिए पाकिस्तान जो है अंदरूनी कला का तो शिकार है ही है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब्जाई हुई जमीन को अब छोड़ने का वक्त आ गया। हमारे